नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजधानी में आज 42 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 40 कोरोना के मामले भोपाल के हैं। आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से आए 2 भारतीय भी कोरोना के संक्रमित मिले हैं। वहीं हॉटस्पॉट जहांगीराबाद से आज 16 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सुभाष नगर से भी आज 5 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं और 1 महीने का एक बच्चा भी कोरोना संक्रमित निकला है। साथ ही 7 साल, 9 साल और 10 साल के बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एम्स के पीजी डॉक्टर की भी रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है, पॉजिटिव आई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजधानी में आज कुल 42 कोरोना के मामले सामने आए हैं और इनमें 40 कोरोना के मामले भोपाल के वंदे भारत मिशन। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। 40 मामले भोपाल से सामने आए, जबकि 2 भारतीय भी कोरोना जो कि बाहर से आए हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये बड़ा जंप है राजधानी भोपाल में संक्रमितों का। बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो ये बड़ा एक मामला फिर से कोरोना का सामने आया है, जहां पर कुवैत के भी जो लोग हैं जो कि वंदे भारत योजना के तहत इन्हें विदेश से भोपाल लाया गया था और अब इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं चिंता के विषय सरकार के लिए, क्योंकि ऐसे सैकड़ों जो है विदेशी जो विदेश में ठहरे हुए थे प्रवासी, उन्हें यहाँ लाया गया है। अब उसके बाद इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए चिंता की बात है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, कहीं उन पर भी कहीं ना कहीं कोरोना का कहर नजर आ रहा है। और एक माह की बच्ची और साथ ही 4 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कह सकते हैं भोपाल में आज 45 को ये आंकड़ा पार कर चुका है। लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, आप जिक्र भी कर रहे हैं कि छोटे बच्चे भी जितेंद्र कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये वाकई में बड़ी चिंता का सबब है। दूसरी बात, जो हॉटस्पॉट जहांगीराबाद बना हुआ है वहां लगातार मामले निकल रहे हैं। आज फिर 16 मामले सामने आए। सुभाष नगर से भी 5 नए संक्रमित हैं। जितेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जहांगीराबाद इलाका ये एमपी का सबसे हॉटस्पॉट इलाका है। तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। लगातार इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, पेंडिंग्स हैं, वो लगातार आती जा रही हैं। और इस तरह से हालांकि वो कंजेस्टेड इलाका है, प्रशासन वहां से लोगों को शिफ्ट भी कर रहा है, मगर कुछ लोग जाने को मजबूर हैं, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे, मासूम बुजुर्ग भी कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। बिल्कुल, मासूम बच्चे और छोटे या ये कहें कि बुजुर्ग भी कोरोना के संक्रमित हो रहे हैं, कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और एम्स का पीजी डॉक्टर भी, जितेंद्र, बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित हो गया है। अगर स्वास्थ्य महकमा इस तरह से संक्रमित होता रहा तो फिर इलाज करेगा कौन? जितेंद्र, और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, ज्यादा जो किट हैं और जो चले। जितेंद्र रहिएगा आप। शुक्रिया जितेंद्र आपका और इस पूरी जानकारी के लिए। पूजा माथुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। पूजा, ये मामले जो सामने आ रहे हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आंकड़ा बढ़ गया। आज फिर 40 नए मामले भोपाल से सामने आ गए और उसमें एक जो चिंता की बात है वो स्वास्थ्य कर्मी लगातार अब संक्रमित हो रहे हैं। एक डॉक्टर, आज फिर नया एम्स के पीजी डॉक्टर संक्रमित पाया गया है। पूजा, बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिन पर इलाज की जवाबदेही थी, धीरे धीरे वो ही संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। बल्कि यूं कहें, भोपाल शहर में तो सबसे पहले पुलिस अमला और स्वास्थ्य अमला ही ऐसा अमला था जहां पर कोरोना ने अपना गिरफ्त में लिया लोगों को, और एक के बाद एक अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, इसकी चपेट में आते गए और लगातार कोरोना संक्रमित होते गए। तब से लेकर के शुरुआती दौर से लेकर के अब तक ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज आते ही जा रहे हैं। खास बात यह कि कोरोना संक्रमण अब इतना भयानक रूप ले चुका है कि जो लोग स्क्रीनिंग करते हैं, जो मरीजों का उपचार करते हैं, वो ही इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। और यही वजह है कि स्वास्थ्य कर्मचारी हो या अधिकारी हो या डॉक्टर्स हो, इसके लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज होते हैं, काफी सावधानी बरतते हुए उनके पास जाते हैं, उनका इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन उनको लग ही जाता है, तमाम सावधानी के उपाय करने के बावजूद। तो यह समझा जा सकता है कि वायरस ने कितना भयानक रूप ले चुका है और इजिली इन्फेक्टेड हो जाता है। और
कम्युनिटी स्प्रेड के जरिए ये बहुत जल्दी से लोगों में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि शहर का जो हॉटस्पॉट जोन है, बात जहांगीराबाद की करें या मंगलवारा की करें या तमाम ऐसे हॉटस्पॉट जोन जो कंटेनमेंट एरिया भी घोषित हो चुके हैं, यहां पर कम्युनिटी स्प्रेड के जरिए यह संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लोगों को आसानी से अपनी चपेट में लेता जा रहा है। और खासकर वो जो स्लम बस्तियां हैं जहां पर एक से एक चिपके हुए घर हैं, लोग खुद को क्वारंटाइन नहीं रख पा रहे हैं, खुद को आइसोलेट नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि उनके घर काफी छोटे हैं, बस्तियां इस तरह से हैं। और जो सकरी गलियां हैं उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है। लोग खुद को 1 मीटर की दूरी पर रखने से कहीं ना कहीं परहेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से बड़े हॉटस्पॉट जोन जो हो चुके हैं, शहर के डेंजर जोन जो कहे हो चुके हैं, वहां पर यह संक्रमण बहुत आसानी से फैलता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन लाख उपाय कर रहा है, सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है, स्क्रीनिंग बढ़ाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके ये जो संक्रमण की चेन है कहीं ना कहीं रुकने का या टूटने का नाम नहीं ले रही है। इसकी वजह से शहर में इन तमाम कोशिशों के बावजूद लगातार संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है जो लगातार अभी भी बनी हुई है वो है जहांगीराबाद। जहांगीराबाद हॉटस्पॉट है भोपाल का, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और न केवल मामले सामने आ रहे हैं बल्कि वहां से चूंकि अब लोगों को बाहर निकालने की प्रोसेस भी हो रही कि जो लोग संक्रमण से बचे हुए हैं उन्हें कम से कम संक्रमित होने से बचाया जाए। अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं और ये अगली खबर सागर से है जहां मजदूरों से भरा ट्रक पलट गया है। ये बड़ी खबर है सागर से। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 17 मजदूर हादसे में घायल हुए हैं। बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें भर्ती कराया गया है। बंडा से 20 किलोमीटर आगे सेमरा पुल के पास यह हादसा हुआ है। बक्सवाहा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, मजदूरों से भरा ट्रक पलट गया है। सागर से बड़ी खबर, हादसे में न केवल 2 मजदूरों की मौत हुई है जबकि 17 मजदूर हादसे में जख्मी भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन सभी घायल मजदूरों को अब भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे सेमरा पुल के पास यह हादसा पेश आया है। रचित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। रचित, अभी क्या स्थिति है इन 17 मजदूरों की और साफ हो पाया कि यह हादसा हुआ कैसे? मुंबई से ये मजदूर पॉलीथीन से भरे बिंडल के ट्रक में बैठकर यूपी जा रहे थे। जो बक्सवाहा के सेमरा के पुल के पास ट्रक हादसा हो गया जिसमें अभी अभी जो सूचना मिली है जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुषों की मौत हो गई है और 17 मजदूर घायल हैं। घायलों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा लाया गया है। हालांकि ये मामला है जो वो सागर जिले और छतरपुर जिले की सीमा के बीच में हुआ है, तो दोनों जिलों के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और घायलों के लिए बंडा लाया गया है। ये सभी मजदूर जो दूसरे राज्यों से पलायन करके अपने राज्य वापस जा रहे हैं। इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं, उसी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ गया, 5 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। ट्रक पलटा है मजदूरों से भरा हुआ और जैसा कि रचित बता रहे हैं उसमें कुछ सामान की ढुलाई हो रही थी। और रचित, जो घायल हैं मजदूर उनकी क्या स्थिति है, कोई डिटेल कोई जानकारी उनकी लग पाई अभी तक? जो गंभीर घायल हैं उनके लिए इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। स्थानीय लोगों की मदद से भी राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। जी जी रचित, एक बार फिर अगर वो आंकड़ा आप साफ करें कि कितने मजदूरों की अभी तक कुल मौत हो गई है, कितने घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और इनमें गंभीर कितने हैं जिन्हें बहुत त्वरित और जल्द इलाज की दरकार है? 3 महिलाओं की और 2 पुरुष की मौत होने की पुष्टि की जा रही है और 17 मजदूरों के घायल होने की सूचना है जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाया गया है। जी बिल्कुल, तो ये दरअसल 17 मजदूर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रक में बड़ी संख्या में मजदूर थे और 17 जख्मी हुए हैं इस हादसे में। 5 लोगों की मौत भी हो गई है। ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जा रहे थे कि ट्रक में सवार होकर, ट्रक में कुछ सामान
ढुलाई की जा रही थी, सामान ले जाया जा रहा था और उसी ट्रक में ये सवार थे। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रचित, ये बताइए, प्रशासन ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, एक नहीं बल्कि जितने भी वाहन गुजरते हैं हर में मजदूर बैठे होते हैं, क्या अब प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेता है? कहीं अगर ऐसे मजदूर नजर आते हैं वाहनों में बैठे हुए तो क्या उन्हें उतार कर, रोक कर दूसरे वाहनों से भेजने की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है? अगर देखा जाए तो प्रशांत, पिछले सप्ताह न्यूज 18 ने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें गैस सिलेंडर से भरे ट्रक के ऊपर मजदूर बैठे हुए थे जो लगातार हादसे को न्योता दे रहे थे। ऐसा ही एक हादसा बंडा में अभी 7 दिन पहले हुआ था जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई थी, वो भी महाराष्ट्र से कानपुर जा रहे थे। और लगातार इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे कि मजदूरों को जिस प्रकार से शासन प्रशासन उनके घरों तक भेजने के लिए बसों की व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन हादसे लगातार होते दिखाई दे रहे हैं और मजदूरों को उनके घर वापसी की कोई उचित व्यवस्था का प्रबंध सामने नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशांत रहेगा रचित हमारे साथ, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि ये महाराष्ट्र से ट्रक आ रहा था और इस ट्रक में न केवल सामान लोडेड था बल्कि इस लोडेड ट्रक पर बड़ी संख्या में मजदूर भी बैठे हुए थे और हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ट्रक और इस हादसे में न केवल 5 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है बल्कि लगभग 1.5 दर्जन मजदूर जख्मी भी हुए हैं। उन्हें बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सागर के पास यह हादसा पेश आया, लेकिन ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, हादसों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और लगातार जो ओवरलोडेड वाहन हैं उन पर मजदूर बैठे हुए भी नजर आते हैं। दरअसल मजबूर हैं मजदूर, आखिर और कोई दूसरा विकल्प उनके पास है नहीं। हालांकि भले ही प्रशासन दावे करे कि तमाम व्यवस्थाएं मजदूरों के लिए की जा रही हैं, जो कामगार हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए की जा रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है, ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन शायद ये व्यवस्थाएं भी नाकाफी हैं और जितनी व्यवस्थाएं हैं उनके मुकाबले मजदूरों की, कामगारों की, श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। और देखिए आप नतीजा क्या हो रहा है, और अपनी जान हथेली में लेकर, जान जोखिम में डालकर ये मजदूर सफर कर रहे हैं और नतीजा कि एक और हादसा आज पेश आया। लगातार हादसों की खबरें अब सामने आ रही हैं। औरंगाबाद से शुरू करें तो अभी तक कई हादसे, दर्जन हादसे अभी तक हो चुके हैं। भले ही ये मजदूर मध्य प्रदेश में नहीं रुकने वाले थे, ये मजदूर उत्तर प्रदेश जाने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद हादसे का शिकार हो गए हैं। ये मध्य प्रदेश से गुजर रहे थे, महाराष्ट्र से इन्हें उत्तर प्रदेश जाना था। ये 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सागर की है जहां यह हादसा हुआ है, ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पलट गया और 5 मजदूरों की जान भी इसमें चली गई, 17 मजदूर जख्मी हो गए। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के औरैया की ये तस्वीर है, यहां भी बड़ा हादसा हुआ और बड़ा नुकसान हुआ, जनहानि हुई, 24 मजदूरों की जान चली गई है। ये बेहद ही दर्दनाक हादसा, दोनों ही दर्दनाक हादसे हैं। ये सागर और औरैया में जो हादसे हुए हैं, मध्य प्रदेश के सागर में और उत्तर प्रदेश के औरैया में। अब रचित हमारे साथ लगातार बने हुए। रचित, इस हादसे के बाद भी क्या कोई संज्ञान ले रहा है प्रशासन? नींद टूटी है क्या? ये सागर और छतरपुर सीमा का मामला बताया जा रहा है जिसमें दोनों जिलों के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अभी राहत और बचाव का कार्य जारी है। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा लाया गया है। इसके बाद अधिकारी क्या मजदूरों को भेजने के उचित प्रबंध करते हैं, अभी तो इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है कि किसी भी प्रकार की जांच की जाएगी या हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी तब जुटा पाएगी जब जो मजदूर घायल हुए हैं उनके लिए पहले इलाज के लिए प्रबंध अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल रचित, एक और अहम बात आपसे समझना चाहेंगे, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में जाने वाले मजदूर भी जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं और उसी दिशा से आ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी ये NH-86 उनके आवागमन का बड़ा जरिया भी बना है। पैदल भी यहां से लोग गुजर रहे हैं, बाइकों पर भी गुजर रहे हैं, ऑटो में भी, महाराष्ट्र से ऑटो के जरिए भी लोग सफर कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन क्या वाकई में पूरी तरह से इन तस्वीरों को अनदेखा कर रहा है या फिर
प्रशासन के पास इतने इंतजाम ही नहीं है कि इन लोगों की व्यवस्थाएं की जाए जो पैदल जा रहे हैं या ओवरलोडेड होकर वाहनों पर जा रहे हैं? मुंबई से जो मजदूर लौट रहे हैं, चाहे वो बनारस जा रहे हो या कानपुर या उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो पहुंच रहे हैं, उनके जाने का जो रास्ता है वो मध्य प्रदेश के सागर दमोह से होता हुआ महाराष्ट्र से यूपी पहुंचता है। तो हजारों की तादाद में रोज मजदूर इस सड़क से गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र की सड़कों पर जो ऑटो दौड़ते थे वो आज मध्य प्रदेश की सड़कों में सागर की सड़कों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन लेकिन इन मजदूरों को घर वापसी के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं कर रहा। अगर इनके घर भेजने के लिए कोई उचित प्रबंध किया जाए तो इस तरह के हादसों पर जरूर लगाम लग सकती है और मजदूरों की जान बचाई जा सकती है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रशासन दावे भी कर रहा है। यहां तक की जानकारी भी दी गई है कि उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, बसों की और दूसरे वाहनों की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये व्यवस्थाएं कुछ नजर आती हैं और इन व्यवस्थाओं का कुछ मजदूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं क्या रचित? अगर सागर में देखा जाए तो अभी 3 ट्रेनों से बाहर से मजदूरों को लाया गया था, चाहे वो हरियाणा का रेवाड़ी हो या फिर और अन्य स्थानों से ट्रेनों के जरिए मजदूरों को मध्य प्रदेश लाया गया था। कुछ मजदूरों को बसों से उनके घरों की वापसी की गई थी, लेकिन अभी बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से यूपी या तो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या फिर ऑटो से जा रहे हैं या टैक्सी से जा रहे हैं या फिर ओवरलोड ट्रकों के ऊपर बैठकर जा रहे हैं। इनके लिए अब सरकार को आगे आकर जो रास्तों से इनको जो इस प्रकार के ओवरलोड वाहनों में जा रहे हैं उनके लिए वाहन की व्यवस्था कर इनके घर साकुशल पहुंचाने का प्रबंध करना चाहिए। जी, अब रहेगा रचित। सुनील उपाध्याय छतरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये सागर और छतरपुर के बीच का मामला है, हादसा जहां पर हुआ है, जो जगह बताई जा रही है। आखिर इस रास्ते से लगातार मजदूर गुजर रहे हैं, लगातार यहां से उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं मजदूर, ओवरलोडेड वाहन है। क्या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने आंखें मूंद ली हैं? प्रशासन केवल कागजों पर व्यवस्थाएं कर रहा है मजदूरों के लिए बॉर्डर तक पहुंचाने की? जी बिल्कुल, जो काफी दिनों से लगातार जो है महाराष्ट्र से जो है गाड़ियां होती हुई जो यूपी है, जो बिहार है, वहाँ लगातार जो है लोग जा रहे हैं, चाहे ट्रक हो या टैक्सियां हो या ऑटो हो। लगातार हम देख रहे हैं कि शहर के बीचों बीच से लगातार ये वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कभी भी ना इन वाहनों की जो मजदूर है, जो अन्य वाहन जाते हैं, ना तो उनकी कोई चेकिंग की जाती है, ना मजदूरों की स्क्रीनिंग की जा रही है और कहीं भी इनको रोका भी नहीं जाता। इस वजह से लगातार जो है ये जो गाड़ियां हैं लगातार यहाँ से गुजर रही है, ओवरलोड गाड़ियां गुजर रही हैं। जो ट्रक हैं या अन्य जो साधन उनसे खचाखच भरे हुए मजदूर लगातार गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह वजह भी कही जा सकती है। इस वजह से ओवरलोड तरीके से गाड़ियों और मजदूरों को लेके जो ट्रक है या अन्य गाड़ियां निकल रही हैं, उसी वजह से हादसा हुआ होगा बिल्कुल। और दूसरी बात यह बता दूं कि जो पॉलीथीन की पिल्लरों से लगातार जो ट्रक था ये पूरा भरा हुआ था, उसके बावजूद करीब 30 से 40 मजदूर जो वहाँ 30 मजदूर हैं वो भी उसी पॉलीथीन के बंडलों के बीच में बैठे हुए थे और इस तरह से जो दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि जो इलाका बताया जा रहा है यह बक्सवाहा और जो सागर जिला की सीमा से लगा हुआ इलाका टेमरापुर का जाता है वहाँ का है। दोनों जो पुलिस बल है, जो प्रशासन है, दोनों जगह का वहाँ पर पहुंच चुका है और जो घायलों को राष्ट्रीय बंदा चिकित्सालय जो है वहाँ पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल, इसके बाद क्या आला अधिकारी अभी भी चेतने को तैयार नहीं है क्या सुनील? क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है, आसपास में ही कई और हादसे ऐसे हो चुके हैं, फिर भी इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि शायद संज्ञान लेने को तैयार है नहीं सिस्टम। जी बिल्कुल, जिस तरह से देख रहे हैं देश की कई हिस्सों में या देश की बात करें अलग अलग जगहों पर इस तरह के हादसे साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। कई जो मजदूरों की जाने गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है बिल्कुल ठीक नहीं ले रहा है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर कई बार जो है ओवरलोड जो ट्रक है लगातार जो जगह भी नहीं है, करीब 40 से 50 60 मजदूर जो है एक ट्रक में जाके निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा कभी भी इनकी चेकिंग नहीं की गई है, ना इनको रोका गया है, ना इनकी कोई अलग से व्यवस्था कराई गई है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल लापरवाही और जो इस तरह की घटना सामने आ रही है उसके बावजूद भी प्रशासन कोई सबक लेने को तैयार नहीं हो रहा है। जी प्रशासन बिल्कुल बिल्कुल, बॉर्डर पर क्या स्थिति है? चूंकि छतरपुर का अगर हम जिक्र करें, सागर से और छतरपुर के ये बीच हादसा हुआ है, छतरपुर के बाद उत्तर प्रदेश बॉर्डर लग जाता है,
यहां से ये मजदूर गुजर रहे हैं, बॉर्डर पर क्या अब इनकी चेकिंग हो रही है, क्या कुछ और हो रहा है, या फिर मध्य प्रदेश बॉर्डर के अंदर कोई इनकी स्क्रीनिंग हो रही है, या फिर उत्तर प्रदेश में जब ये मजदूर प्रवेश कर रहे हैं वहां कोई व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल ताज़ा जो रूट है, ये महाराष्ट्र का होते हुआ जो इंदौर से और भोपाल से होते हुए सागर और जो छतरपुर होते हुए यहाँ से जो यूपी जो है, जो प्रवासी लोग हैं जो महाराष्ट्र में हैं, वहाँ से सुनील रहिएगा हमारे साथ, में आपके पास लौट रहा हूं। छतरपुर एसपी महोदय सौरभ कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, ये हादसा और ऐसे हादसों की वजह लगातार ओवरलोडेड वाहन हैं, लगातार ऐसे वाहन गुजर भी रहे हैं। पहले तो इस हादसे से जुड़ी डिटेल अगर आपके पास हो वो जरूर दीजिएगा, और आखिर प्रशासन ऐसे वाहनों को रोक क्यों नहीं रहा है? सौरभ जी जी, ये अभी जो हादसा हुआ है वो आयशर ट्रक है जो जिसमें कुछ मजदूर जो है महाराष्ट्र से होते हुए उत्तर प्रदेश को जा रहे थे, और सागर होते हुए जैसे ही वो छतरपुर के बॉर्डर में एंटर किया उन्होंने, वो ट्रक में हादसा हो गया है। इसमें प्राथमिक रूप से 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 12 लोग करीब घायल हैं। इसमें घायलों का इलाज जो है वो CHC बंडा और छतरपुर में हो रहा है, और मृतकों की जो अज्ञात मृतक है इसमें उनकी पहचान की जा रही है। जी सौरभ जी, हम ये मानकर चलें जो लगातार हम तस्वीरें देख भी रहे हैं, महाराष्ट्र से 2 व्हीलर, छोटे स्कूटर, मोटरसाइकिल, यहाँ तक कि महाराष्ट्र से ऑटो तक आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश या दूसरी जगह जा रहे हैं। व्यवस्थाएं है नहीं प्रशासन के पास, सिस्टम के पास इतने मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है। यही हम वजह मान लें कि कई बार मजबूरी में भी प्रशासन को आंखें मूंद लेनी पड़ती है ऐसी तस्वीरों को देखकर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं और कई जिलों को क्रॉस किया है। और जो हमारा जिला है वो तो बिल्कुल आखिरी का बॉर्डर जिला है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है। और जिन लोगों के पास ई पासेस हैं, वहाँ से इशू हुए हैं, उनको हम अलाउ कर रहे हैं, और बॉर्डर पर जो है मेडिकल चेकिंग भी की जा रही है, और जो मजदूर आ रहे हैं उनके रुकने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, कुछ देर आराम करने की, भोजन की व्यवस्था की गई है, और पानी के टैंकर्स भी लगाए गए हैं। तो किसी भी जो जितना वार्तालाप मैंने मजदूरों से किया है, मजदूरों को मध्य प्रदेश और छतरपुर पुलिस और प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। सुनील हमारे साथ छतरपुर से बने हुए थे। सुनील, शुक्रिया आपका। और रचित हमारे साथ सागर से बने हुए थे। धन्यवाद रचित इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर इंदौर से, बड़ी खबर है जहां कैदियों के बीच मारपीट हुई है। जेल के भीतर ही बताया जा रहा है कि इंदौर में ये मारपीट की गई। धोखाधड़ी मामले में बंद कैदियों के बीच विवाद हो गया और उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि जमकर मारपीट हो गई। एक कैदी के जबरन बाल भी काट दिए गए हैं। इंदौर से ये बड़ी खबर इस वक्त की, जेल के अंदर पूरा विवाद हुआ है और जेल में जमकर मारपीट भी हुई है। बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी के मामले में बंद कैदियों के बीच ही विवाद हो गया और हालात मारपीट तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि एक कैदी के बाल भी काट दिए गए। ये बड़ी खबर इंदौर से। इंदौर की जेल में विवाद हुआ है, मारपीट का मामला सामने आया है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक